फ्रेंड्स, मैं आज जा रही हूँ अपने भाई के घर के शिफ्टिंग के हिसाब से उसे हेल्प करवाने के लिए। लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि हमें शिफ्टिंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो वो क्या प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो हर जगह हमें इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाते रहूँगी। तो देखिए आप, तो यहाँ पे मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ भाई के घर के लिए, और भाई के घर के कॉम्प्लेक्स में मयूरेश में मैं इंटर कर चुकी हूँ। अब थोड़ी ही देर में उसके घर पे मैं पहुँच जाऊँगी। उसके कॉम्प्लेक्स है ये, यहाँ पे उसके कॉम्प्लेक्स में हमने एंट्री मार ली है। तो देखिए बस सामने ही उसका घर है। तो यहाँ पे मैं अपने भाई के घर पे पहुँच चुकी हूँ सीधी, और यहाँ पे हमारा रिक्शा रुक चुका है और मैं लिफ्ट में चढ़ के उसके घर पे आ गई हूँ। तो चलिए अंदर का सिचुएशन देखते हैं। तो ये देखिए कितने सारे काम बिखरे पड़े हैं सारे शिफ्टिंग के। तो यहाँ पे शाम के टाइम में तो अचानक इतनी तेज़ बारिश हुई कि हमारा सारा जो सामान है बारिश से भीग गया है। और अब यहाँ पे हम लोग ने सुबह दूसरे दिन इनको शिफ्टिंग वालों को बुलाया, तो इन्होंने सारे पैकिंग किए इस तरीके से। तो अब हम सारे शिफ्टिंग के काम में लगे हुए हैं, कोई किधर कोई किधर। और यहाँ पे किचन का भी सारा सामान अच्छे से सेलो टेप और थर्माकोल रैपिंग में रैप करके सब पैक किया जा रहा है ताकि कोई भी डैमेज ना हो। और सारा सामान यहाँ पे हम लोग ने पैक करके नीचे भिजवा दिया है ट्रक में। और कुछ सामान जो है हम हमारे साथ लेके जाने वाले हैं जो यहाँ पे पड़े हैं। तो जैसे ही हम जाने वाले थे, हमने सोचा नहीं था कि इतने सडनली इतनी तेज़ बारिश आ जाएगी। और बारिश भी इतनी कि सिर्फ 10 मिनट में आप देख पाएंगे कि कितना पानी भर गया है। और बाद में जो ट्रक आया वो भी इतना छोटा आ गया कि उसमें हमारे पूरे सामान भी पैक नहीं हो पा रहे हैं। और शिफ्ट करने वालों ने इतना टाइम लगा दिया कि हमें सुबह 10 बजे पैकिंग में लगे थे और रात के हमको 7 से 8 बज गए। और ट्रक भी इतना छोटा कि हमें दूसरा ट्रक करना पड़ा। तो फिर वो ट्रक भी इतना लेट आया कि हमें पहुंचते पहुंचते तो इतना टाइम लग गया। फिर मैं और मेरी भाभी हम लोग दूसरी गाड़ी में निकल गए। और गाड़ी में भी क्या हुआ, हमें उसने लेके गया आर्य कॉलोनी से, जो आप जानते हो कितना डेंजरस एरिया है। और रात के टाइम मैं और मेरी भाभी, आप देख पाएंगे उस दिन इतनी तेज़ बारिश थी कि सारे रास्ते ब्लॉक थे। तो ज़्यादा करके पब्लिक इसी रास्ते से जा रही थी। और एक मज़े की बात तो ये हुई कि जिसमें हमें शिफ्ट करना था वो कॉम्प्लेक्स हमें एंट्री नहीं दे रहा था 6 बजे के बाद। वो भी बहुत ही सोचने वाली बात हो गई हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे रास्ते में एक पाइपलाइन इतनी फटी हुई थी कि पूरा पानी गाड़ी के ऊपर आ रहा था कि आप देख पाएंगे। हम लोग सब डर गए कि अभी कैसे क्रॉस करेंगे। फिर जैसे तैसे हम लोग ने यहाँ से रास्ता क्रॉस किया। आगे जाके देखते हैं तो रास्ता एकदम अंधेरा, दोनों तरफ जंगल ही जंगल। और यहाँ पे मेट्रो का काम भी थोड़ा चालू होने वाला था, जो अभी बारिश की वजह से अटका हुआ था। और जैसे तैसे हम लोग डरते डरते हम लोग पहुँचे तो सही। ये रास्ता हम लोग को क्रॉस करना बहुत भारी पड़ गया रात को। तो आप देख पाएंगे कितना डेंजरस रास्ता है ये। तो उस दिन हमें जो प्रॉब्लम्स, उसी दिन हम लोग जिस दिन लिफ्ट से आ रहे थे तो वो लिफ्ट्स में भी सडनली लाइट चली गई थी। एक तो ये इंसिडेंट भी हुआ। अब देखिए आप, आर्य कॉलोनी हम लोग ने क्रॉस कर लिए और हम लोग जैसे ही कांदीवली पहुँचे हमें थोड़ा सा शांति मिला कि चलो एटलीस्ट कैसे जैसे तैसे करके हम कांदीवली पहुँच चुके हैं। अब हम आगे चलते चलते घर पहुँचने ही वाले थे कि इतने में जो डीएमसी वालों ने हमारा रास्ता बंद कर दिया। तो फिर से हमें पूरा रास्ता कवर करके निकलना पड़ा और वहाँ से फिर से हमें 15 मिनट और लग गए। ऐसे करते करते हम रात को 11:15 बजे हम अपने घर पे पहुँचे। और जैसे ही घर पे पहुँचे तो हमारा सामान भी अनलोड नहीं हो पाया। और दूसरे दिन ये अनलोडिंग का काम हमारा चालू हुआ। तो आप देख पाएंगे अनलोडिंग में बारिश की वजह से सारे सामान हमारे कितने ख़राब हो गए। हमने सोचा नहीं था, इसके अंदर भी काफ़ी डैमेज हुए हमारे। और फर्नीचर भी जगह जगह काफ़ी जगह से ख़राब हो गए। हमारा न्यू ब्रांड सोफ़ा वो भी पूरा उसमें स्टैंड्स लग गए। तो इतना ज़्यादा हमारा सामान ख़राब हुआ इस शिफ्टिंग में। तो देखिए इस तरीके से हर जगह फर्नीचर में हमारा जो डाइनिंग टेबल है उसमें भी काफ़ी स्क्रैचेस आ गए। उन्होंने अच्छे से पैकिंग एक्चुअली किया नहीं इसको, तो ये इसमें ये भी प्रॉब्लम्स काफ़ी आई। तो काफ़ी नुकसान हुआ। जो हम लोग को पे करना था उससे भी डबल हम लोग ने पे करके हम घर पे पहुँचे हैं। तो आप देख पाएंगे कितना सामान है। हमें लग रहा था कि कैसे एडजस्ट होगा दूसरे दिन ये सब।
फिर जैसे तैसे करके मैंने और भाभी ने मिलके सारा एडजस्ट किया, भाई ने मिलके। नुकसान होगा ना हमारा। तो देखिए कार्टून में ही है ना सब। तो इतने सारे प्रॉब्लम को फेस करते करते हम लोग घर पहुँचे हैं। हो गया सर। तो ये जो शिफ्टिंग वाले हैं उनको हम लोग ने पूरा सामान भी 1-2 बॉक्स तो खुलवाए कि हमें देखना है, तो उसने खोल के भी दिखाया। तो ये देखिए यहाँ पे फर्नीचर के भी काफ़ी पार्ट्स इस तरीके से टूट के गिरे पड़े हैं। सारा शिफ्टिंग ले लिया। ठीक है, आप भी फिर भी ले लीजिए। बहुत ही मुश्किल हुआ हमें उस दिन। बीके तो पूरा डैमेज हो गया ना ये। हमारा जो बेड का कॉर्नर है वो भी बारिश की वजह से सारा डैमेज हो ये देखो गया। ना, नया का नया बेड है भैया। तो आप देख पाएंगे कितना सारा हमें यहाँ पे डैमेज हुआ है। सब हमें फिर से रिपेयर करवाना पड़ेगा ये सब। तो फ्रेंड्स